चलिए जी, आज मौसम की शुरुआत करते हैं हम। थोड़ी सी इस विंडो को ओपन कर देते हैं। बहुत मुश्किल है इसको ओपन करना और धूप है पर साथ में ठंड भी है। और अभी मैं मिकाइल को नीचे लेकर जाने वाली हूँ अभी। और टाइम हो रहा है 11:30 सुबह के। एक्चुअली अभी हो गए हैं यहाँ पर, थोड़ी देर में जो है अब ज़ोहर होने वाली है यहाँ पर। और मैंने कुकिंग वगैरह करके रख ली है। ये रही कुकिंग, दाल रेडी है और सब्ज़ी भी रेडी है, मिक्स सब्ज़ी है। तो ये सारा कुछ मैंने बना के रख दिया है। आज का यही था टू डू। और सैटरडे को मेरे घर में दावत है, तो दावत के लिए मैंने चिकन निकाल कर रख दी है। इसको क्लीन करना है, वॉश करना है, क्लीन करना है और उसके बाद इसे मैरिनेट करना है। और साथ में मैंने यहाँ पर निकाल के रख दी है गार्लिक, ये जो है इसकी स्किन पील करने के लिए मैंने इन्हें पानी में भिगाया है तो इजी हो जाएगा। और मैं फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट बना रही हूँ क्योंकि मुझे पुलाव में फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो दिस इज स्पेशली फॉर पुलाव, अदरवाइज़ तो रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट से मेरा काम हो जाता है। तो ये मेरी आज की टू डू लिस्ट है, किचन की टू डू लिस्ट है ये। तो यहाँ पर मैंने दाल एंड सब्ज़ी बनानी थी जो बना के रख दी है। चिकन को मैरिनेट करना है और जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना है, तो ये अब करना बाकी है। आज थर्सडे है वैसे। सो यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जब आप दावत कर रहे हो तो फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, और पहले से बना कर रख लेना, यानी कि आपका टाइम बच जाता है। बस आपको जल्दी जल्दी अपनी रेसिपीज़ में से यूज़ करना है एंड दैट्स इट। या तो फिर अगर आप समझो अगर फ्रेश नहीं बनाओगे तो फिर आप हर रेसिपी के साथ थोड़ा थोड़ा कूट कर डाल रहे हो, पीस कर डाल रहे हो, तो वो आपका बस टाइम लेता है। तो ये एक प्रेप है जो आप जल्दी कर रख सकते हो। और सेम टाइम पर मैंने जो है टिक्का बनाना है, हरियाली टिक्का बोटी, तो उसकी तैयारी करी, उसका मैरिनेशन कर रख दूँगी। और साथ में मैं चिकन चंगेज़ी का भी मैरिनेशन कर रख दूँगी। तो मैं जो हूँ थर्सडे की रात को ही ये कर रख दूँगी। मैरिनेटेड मीट से क्या होता है कि फ्लेवर जो है मीट के अंदर बहुत अच्छे से चले जाते हैं, तो वो मीट जो है बहुत टेंडर और बहुत टेस्टी यमी बनता है। तो यहाँ पर उसी की मैरिनेशन की तैयारी चल रही है। ये सारा मैरिनेट कर मैंने 2 रात पहले एक्चुअली रख दिया था, थर्सडे की रात को रख दिया था। और दावत मेरी सैटरडे की शाम को थी। तो बस ये आसान हो जाता है, मीट वगैरह आप क्लीन करके रख दें या फिर मैरिनेट करके रख दें, तो आपके जो है कुछ काम आसान हो जाते हैं। बस इन्हें डीफ्रॉस्ट करना होता है और फिर आपको इसे पकाना होता है, तो वैसे बहुत इजी हो जाता है। अगर आपके पास बच्चे हैं घर में तो उसके लिए आपके लिए ये बहुत आसान चीज़ है करने के लिए। यहाँ पर चिकन चंगेज़ी को मैरिनेट कर रही हूँ मैं, और मैंने जिप लॉक बैग में ही किया था क्योंकि ये मुझे फ्रीज़र में रखने में आसानी होती, स्पेस कम लेता, ईजिली फोल्ड होकर रखा जा सकता था और यूज़ एंड थ्रो था। बैग में से खाली किया और बैग पर फेंक दिया। तो मुझे इस तरह की चीज़ें ईजी करना अच्छा लगता है काम, बिकॉज़ यहाँ पर हम अकेले होते हैं और अकेले ही सारा काम करना होता है। तो ये कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ टिप्स हैं ये आप लोगों के लिए भी, आप भी इस तरह से कीजिएगा। सो जी, आज की जो मेरी तैयारी थी वो मैंने कर ली है। जिंजर गार्लिक पेस्ट शाम को बना कर रख दिया था और चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। इनफैक्ट 2 चिकन कर दिए मैंने, तो अच्छा हो गया काम, कल के लिए थोड़ा सा इजी हो गया है। सो अब ये है फ्राइडे मॉर्निंग और मैं अभी अपने किचन को क्लीन कर रही हूँ। मैंने अपना कुक टॉप क्लीन किया है, इसका पुराना फॉइल निकाल कर फेंक दिया है और पूरे को क्लीन कर अच्छे से फिर नया फॉइल लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो कुकटॉप का मटेरियल है, ऊपर का वाइट मटेरियल, ये बहुत गंदा है। इजीली इस पर दाग लग जाते हैं और वो निकलते नहीं हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो फिर मैंने जो है ये सोल्यूशन निकाला है, मैं फॉइल लगा देती हूँ। और मैंने नए पर ही लगा दिया था, थोड़े फर्स्ट 2-3 यूज़ के बाद में ही। तो हमेशा से अब तब से यही लग रहा है, 2 महीने हो गए हैं, मैं हर हफ्ते से 15 दिन से जो है इसे फॉइल को चेंज करती हूँ और नया फॉइल लगा देती हूँ। तो इससे मेरा थोड़ा सा क्लीनिंग जो है वो हेल्प हो जाती है मुझे, और इजी है ये, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि मैं जब गेस्ट आएंगे नेक्स्ट डे मैं नया फ्रेश फॉइल लगाऊंगी, पर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैंने इसी से अपना काम चला लिया था। और आप चाहें तो जब गेस्ट आ रहे हो पहले कुकिंग कर ले, फिर जब गेस्ट आने वाले हो तो सारा फॉइल निकाल कर रख दें, तो जो आपका कुक टॉप होगा वो क्लीन और अच्छा सा दिखेगा, शाइनी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ गई है पास्ते की बारी। मैं यहाँ पर अब पास्ता बॉईल करना है और उसका व्हाइट सॉस बनाना है, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ पास्ता, और पास्ता के लिए मैंने मैक एंड चीज़ बेसिकली, और मैंने उसके लिए जो है दूध
बॉईल करने रख दिया है। पानी यहाँ पर पास्ता के लिए बॉईल हो रहा है। मैं चीज़ ग्रेट करने वाली हूँ। मैं ये ले रही हूँ सर्जेंटो की शार्प शेडर चीज़ और अमूल चीज़, तो ये दोनों का मिक्स होगा। तो यहाँ पर मैंने तो अपना पूरा पास्ता फ्रॉम स्क्रैच टू एंड कंप्लीट कर दिया था, पर आप चाहें तो वाइट सॉस अलग से बनाकर रख सकते हैं और पास्ता भी अलग से बॉईल कर रख सकते हैं और लास्ट मिनट में जो है सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर बेक कर सकते हैं। पर मैंने पूरी सेटिंग अपनी एक साथ कर ली थी। मैंने पास्ता मिक्स कर दिया था सॉस में और उसके बाद में जो है उसकी लेयरिंग कर हर चीज़ कर मैंने सेट कर रख दिया था। मैंने सिर्फ बेक करने के लिए उसे एंड के लिए छोड़ा था। बाकी आप चाहें तो उसे मेरी तरह भी कर सकते हैं कि सारा एक साथ करके रख दो, फिर एंड में बेक कर दो लास्ट मिनट में, या फिर आप चाहे तो अलग अलग प्रिपरेशन करके रख सकते हैं पास्ते की, सॉस की, और फिर एंड मोमेंट पे उसे मिक्स कर जो है फिर बेक करें। तो मेरे पास एंड मोमेंट पे करने के लिए और भी बहुत सारे काम थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस तरह से ही करती हूँ, ये मेरे लिए ईजी होगा। तो ये आप देख लें। मैंने तो ब्रेड क्रम्स भी एक साथ ही डाल दिए थे, पर अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स को भी बाद में कर सकते हैं, पर उसकी फिर आप अगर आप टोस्ट करना चाहते हैं ब्रेड क्रम्स को तो वो आपको लास्ट मिनट ही टोस्ट करना पड़ेगा और फिर आप पास्ता पे डाल सकते हैं। फ्राइडे का दिन था तो मैं पास्ता बनाकर नमाज़ वगैरह पढ़ने चली गई थी और उसके बाद में मिकाइल को सुलाकर मैं आई थी कुल्फ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर हो रही है कुल्फ़ी की तैयारी। मैंने यहाँ पर कुल्फ़ी के लिए दूध रख दिया था और उसमें सैफरन वगैरह सब डालकर एक साथ ही बॉईल करने के लिए उसे रख दिया था और अराउंड 45 मिनट्स में जो है कुल्फ़ी रेडी हो गई थी। कुल्फ़ी मेरे मेन्यू में नहीं थी, ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश से बनी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने बनाई थी, उन्होंने बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने कहा कि ये तो बननी ही चाहिए। हालाँकि मैं रेडी नहीं थी, मैंने कहा ठंडी शुरू हो गई है यहाँ पर और ठंड के मौसम में रात को कुल्फ़ी कोई नहीं खाएगा और कोई अप्रिशिएट भी नहीं करेगा, बाहर इतनी बीमारियां वगैरह भी चल रही है। बट मेरे हस्बैंड बहुत कीन थे कि नहीं कुल्फ़ी तो बननी ही चाहिए, तो उनके लिए स्पेशली जो है ये कुल्फ़ी की तैयारी हुई थी। तो आप भी इस तरह से इसे एक रात पहले बनाकर रख दें तो इसका जो सेटिंग टाइम है सब कुछ जो है इसे आराम से मिल जाए और ये इस तरीके से बनकर रेडी हो जाए। तो बस आसान है। अगर इसमें से कोई भी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है और आप इनकी इन रेसिपी चाहते हैं कि कोई भी डिशेस की, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको रेसिपी भी शेयर करूँगी। यहाँ पर हो रही थी पुलाव की तैयारी। मैंने अब शाम हो गई है यहाँ पर और मैंने सोचा कि मैं यखनी बना कर रख दूँ। तो ये पुलाव की यखनी बन रही है यहाँ पर। पहले मैंने कुकर में ही इसे गलाने की कोशिश की, पर इसकी विसल से जो है मिकाइल को डर लग रहा था, तो फिर मैंने इसे ओपन पॉट में ही बनाया, कुकर में ही ओपन कर जो है गोश्त को गला लिया था। तो ये एक रात आप पहले कर रख लें तो अगले दिन आप दोपहर के टाइम पे चावल भिगा कर रख दें और फिर एंड मोमेंट पर इसे दम कर दें। मुझसे जो दम का टाइम है रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। लास्ट के 1 घंटे में जो है मैंने चावल दम किए थे कि गरम गरम चावल हमें मिले, इसे ओवन वगैरह में हमें गरम करना ना पड़े। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैंने पास्ता बना के रख लिया है, पुलाव की यखनी पक रही है और कुल्फ़ी रेडी हो गई है। अब मुझे पाइनएप्पल ट्राइफल बनाना है, पर सोच रही हूँ अभी बनाऊँ या कल के लिए छोड़ दूँ। और ये मेरा पूरा मेजरमेंट था जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। एक्चुअली आप लोगों के लिए नहीं था, ये मेरे लिए था। तो मैंने पूरा हिसाब लिखा था कि मुझे क्या क्या बनाना है, कितना कितना बनाना है, तो इस तरह से लिखा था। तो ये सारे यहाँ पर टैग्स लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 11, सैटरडे मॉर्निंग है। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया एज यू कैन सी। पर और ये देखिए मैंने चिकन चंगेज़ी का मैरिनेशन और चिकन टिक्का का मैरिनेशन दोनों निकाल के रख दिए हैं। इन दोनों को डीफ्रॉस्ट होने में टाइम लगेगा। और उसके साथ ये पॉट्स एंड पैन्स जो हस्बैंड ने वॉश किए हैं और मुझे स्टार्ट करना है मेरा काम, बट मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं काम करूँ। मतलब बेसिकली ये है कि काम काफ़ी ज़्यादा करना है और समझ नहीं आ रही कि मैं जो है शुरुआत कहाँ से करूँ। तो बस देखते हैं कहाँ से क्या करेंगे। तो ये कल रात को यखनी बना के मैंने एज इट इज़ ही रख ली थी, क्योंकि मैंने कहा मैं इसको दोबारा कंटेनर में खाली करूँ फिर कुछ करूँ, तो मुझे लगा कि ये सही है, तो मैंने ऐसे ही कर दिया। बस तो अब शुरू करते हैं। मैं सोच रही हूँ चंगेज़ी का मसाला बना के रख दूँगी और जब चिकन डीफ्रॉस्ट हो जाएगी तो उसे फिर गला कर देंगे। तो यह ऐसा कुछ काम करते हैं। ये पेपर प्लेट्स हैं, इनको धोने रख देते हैं, सॉरी फेंक देते हैं। चलिए ठीक है, फिर लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हो रही है चिकन चंगेज़ी की तैयारी और मैं चिकन की जो बोटियाँ थी उन्हें ग्रिल कर रही हूँ। मैंने जो है इसके लिए ग्रेवी बनाना पहले ही स्टार्ट कर दिया था और मैंने ग्रेवी की जो क्वांटिटी है वो डबल कर दी है,
क्योंकि लिए मैं चाहती थी कि हम इसे ईज़िली आराम से नान, रोटी या राइस के साथ आराम से खा सकें। तो मैंने डबल कर दिया क्वांटिटी। अगर आप थिक ग्रेवी चाहती हैं एकदम लपेटी हुई ब्लैंकेट की तरह, तो फिर आप जो नॉर्मल क्वांटिटी है उसी से काम कर सकते हैं। चिकन चिंगेज़ी की भी रेसिपी अगर आपको चाहिए या कोई भी दूसरी अगर आपको डिश की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और ये थोड़ी सी अंडर कुक चिकन थी जिसको मैंने ग्रिल कर लिया था, और इसके बाद में इसे स्मोक भी देना था, तो मैंने फुल ग्रेवी को बाद में स्मोक दे दिया था। तो ये उस ग्रेवी में डालने के बाद में चिकन जो है बराबर से और गल गई थी और बहुत अच्छी बनी। सो अब मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल ट्राइफल केक, या फिर पाइनएप्पल केक भी कह सकते हैं। ये बचपन वाला टेस्ट जो हमें पाइनएप्पल केक का आता था वही है, और यही मेरे मेन्यू में था। कुल्फ़ी नहीं थी पर कुल्फ़ी ऐड ऑन हो गई थी। तो ये बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है, और एक टॉडलर मॉम होने की वजह से मुझे जो है क्विक एंड इजी रेसिपीज़ ही बनानी पड़ती है, नहीं तो फिर अगर मैं बड़ी बड़ी चीज़ें अपने हाथ में ले लूँ तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। अगर आपको कोई भी रेसिपी की कोई भी डिश की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी थी। बस सॉरी, मैं जो चिकन टिक्का मैंने बनाई थी हरियाली बोटी, उसकी मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी थी, क्योंकि इसके बाद में मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और मिकाइल को सुलाना था, देखना था। तो वो सारा कुछ करने के बाद में मैंने अराउंड अगेन 5 o'clock मैं किचन में आई थी, जहाँ पर मैंने फटाफट से जो है हरियाली बोटी की तैयारी की और साथ में पुलाव की भी तैयारी कर ली थी, और साथ में पास्ता को भी ओवन में रख दिया था। तो 6 o'clock तक सब कुछ रेडी हो गया था, मैं रेडी हो गई थी और मेरे गेस्ट भी आ गए थे। तो 6 बजे का टाइम था और उसके हिसाब से मैंने अपना तैयारी करनी थी। तो 6 बजे जो है सारे ओवन बंद, चूल्हे बंद, सब कुछ बंद हो चुका था। तो या इस तरह से मैंने इस डेज़र्ट को बनाया था। आप देख लें, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा कुछ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो इस तरह का मेरा पाइनएप्पल केक ट्राइफल दिख रहा था। और साथ ही में आपको मैं बताती चलूँ कि इतना सारा खाना बनाने के बाद में हमारे घर में हो जाती है खाने की स्मेल। तो आप एक अच्छी सी कैंडल लाइट कर लें, जिससे घर में अच्छी खुशबू हो जाए, या फिर कोई एसेंशियल ऑयल जो है उसे स्प्रे कर लें, जिससे घर में बहुत अच्छी सी खुशबू हो जाए। ये मेरा लास्ट सेटअप था। ये पूरा खाना है। यहाँ पर नान वगैरह जो थे वो माइक्रोवेव में गर्म हो रहे थे, तो मैं यहाँ रख नहीं सकी थी, और मेरे गेस्ट के सामने मुझे खुद को भी थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था ये रिकॉर्ड करते हुए। और ड्रिंक्स वगैरह भी थी, पर वो हमने किचन में रखी थी और हमने हमारे गेस्ट को बता दिया था कि वो किचन में से ले ले, क्योंकि बच्चे थे और हम नहीं चाहते थे कि बच्चे ड्रिंक्स को दें। चलिए जी, इसके साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको इससे कुछ मदद भी हुई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। कुछ भी अच्छा लगा हो या किसी भी रेसिपी चाहिए हो तो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।